दुष्यंत सिंह जी, सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी, मंच पर उपस्थित, और ये मेरी आवाज़ जिन लोगों तक जा रही है, ऐसे सभी हमारे कार्यकर्ता भाई और बहनों, सबसे पहले विशेष रूप से मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज के कठिन परिस्थिति में आप सब लोग कोरोना के संकट का मुकाबला बड़े हिम्मत के साथ कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से ये संकट केवल हिंदुस्तान पर आया है ऐसा नहीं है, ये संकट पूरे विश्व पर आया है और पूरा विश्व इस संकट से ग्रस्त है। चाहे अमेरिका हो, जापान हो, जर्मनी हो, कितना भी प्रगतिशील और समृद्ध और संपन्न राष्ट्र हो जो इस संकट से जूझ रहे हैं। आज विशेष रूप से हमारे देश की जनता भी इस संकट से जूझ रही है। यह संकट जो है, यह संकट को कभी हमने उसकी अपेक्षा नहीं की थी। ये जो कोविड-19 का संकट है, कोरोना वायरस का संकट है, ये विशेष रूप से हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने खड़ा है। मैं मानता हूं कि संकट गहरा है, पर हम सब लोग मिलकर पूरी ताकत के साथ, शक्ति के साथ इसका मुकाबला करेंगे और इस संकट पर हम जीत हासिल करेंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। इतना मैं विश्वास के साथ आपके सबके सामने मैं कह रहा हूं। बहनों और भाइयों, मुझे विश्वास है कि कोरोना वायरस के खिलाफ उसका उपाय यानी वैक्सीन है। पूरे दुनिया के वैज्ञानिक इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये वैक्सीन उपलब्ध हो जाए। हमारे देश के भी वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मैं विश्वास के साथ बता सकता हूं कि वह वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि जल्दी ही हमारे देश में वैक्सीन मिल जाएगा। और एक बार अगर वैक्सीन मिल जाएगा तो निश्चित रूप से हमको और हमारी जनता को हम पूरी तरह से उसका संरक्षण करने में निश्चित रूप से कामयाब होंगे। पर जब तक वैक्सीन हासिल नहीं होता तब तक हमको कोरोना से लड़ना है। और इसलिए मैं बहुत बार अपने सभी मित्रों को और कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि वी नीड टू अंडरस्टैंड आर्ट ऑफ लिविंग विथ कोरोना वायरस। हमको कोरोना वायरस के साथ जीवन जीने की पद्धति को विकसित करना होगा और ये बहुत जरूरी है कि हम अपना भी संरक्षण करें और लोगों का भी संरक्षण करें, उनको भी उचित मार्गदर्शन करें। चाहे पब्लिक प्लेस में कहीं भी घर के बाहर निकलेंगे तो मास्क लगाएं। अगर कहीं जाते हैं तो दो व्यक्तियों के बीच में हमारा जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर से ज़्यादा मेंटेन करें और घर से, बाहर से कहीं भी जाते आते समय हम सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। ये 3 बातें बहुत जरूरी है और इसके कारण हम हमारा निश्चित रूप से रक्षण कर सकते हैं। बहनों और भाइयों, ये कोरोना का संकट जरूर गहरा है, पर हमारे देश ने कोई ये पहला संकट नहीं देखा है। अगर हमारे देश के इतिहास को हम देखेंगे तो उस इतिहास को याद करिए कि इससे पहले 47 के पहले और 47 के बाद हमारे देश ने, हमारे समाज ने कितने संकटों का सामना किया है। मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहूँगा कि मुगल सल्तनत जो थी उसके खिलाफ जो संघर्ष किया गया, वो राजस्थान का इतिहास, ये वीरों का इतिहास है, ये वीरों की भूमि है। महाराणा प्रताप से लेकर एक एक समय के इतिहास ने हमें जो प्रेरणा दी है, वो नए समृद्ध, संपन्न, स्वाभिमानी राष्ट्र के निर्माण करने का एक गौरवशाली इतिहास आज राजस्थान के धरती ने हिंदुस्तान को दिया है। उस इतिहास की जानकारी देने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजस्थान के हमारे पूर्वजों ने हमारे देश की अस्मिता के लिए, हमारे स्वाधीनता के लिए, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी
वो इतिहास ही हमारी प्रेरणा है। बहनों और भाइयों, हम 47 के लिए स्वाधीनता के पहले और बाद में भी कितने स्वातंत्र संग्राम सैनिकों ने, देशभक्तों ने, क्रांतिकारकों ने अपने जान को न्यौछावर करके हमें इस देश की स्वाधीनता दिलाई है। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में सत्य और अहिंसा की बात को लेकर उन्होंने किया हुआ जन आंदोलन, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, स्वतंत्र वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अलग अलग मार्गों से इन्होंने देश को स्वाधीनता देने के लिए अपनी कुर्बानी दी, वो इतिहास। और अनेक लाखों करोड़ों जनता ने कभी भी जात, पंथ, धर्म, भाषा इसका विचार न करते हुए अपने देश के स्वाधीनता के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित किया। उन अनेक लोगों के त्यागों से, बलिदानों से इस देश का इतिहास लिखा गया है। इन संकटों का हमने सामना स्वाधीनता के पहले और बाद में भी किया है। हमारे अनेक बार पाकिस्तान से 3 बार लड़ाई हुई, चीन से हमारी इसके पहले लड़ाई हो चुकी है। उन सब लड़ाई में हमने हिम्मत के साथ उसका सामना किया। अनेक बार भूकंप आए, प्रलय आए, अनेक प्रकार की आसमानी और सुल्तानी संकटों का सामना इस देश की जनता ने किया है। पर बहनों और भाइयों, देश का इतिहास यही बताता है कि इन सब संकटों का सामना करते हुए हम विजयी हुए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, ये हमारे जीवन के लिए प्रेरणा स्तोत्र के रूप में है। कितनी प्रतिकूल परिस्थिति में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने इतिहास को लिखा है। एक ने सही कहा है कि इतिहास ऐसे ही लिखा नहीं जाता। इतिहास गुलाब पानी से लिखा नहीं जाता, इतिहास खून से लिखा जाता है, इतिहास समर्पण से लिखा जाता है, इतिहास बलिदान से लिखा जाता है। इस देश का ये गौरवशाली इतिहास, यही हमारी प्रेरणा है, यही हमारी ताकत है। और इसलिए मैं आपको ये विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि जिस देश ने, जिस समाज ने अनेक संकटों को झेला है और संकटों को मात करके हम विजयी होकर आगे गए हैं, उस देश का इतिहास आज हमारे सामने साक्षी के रूप में खड़ा है। और इसलिए बहनों और भाइयों, निराश नहीं मत हुई। निगेटिविटी, निराशा, फ्रस्ट्रेशन, डर, फियर, इसको छोड़ दीजिए। आज आवश्यकता है सकारात्मकता की, पॉजिटिविटी की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की, आत्मविश्वास की और इस संकट पर मात करने की। और मैं विश्वास रखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में यही पॉजिटिविटी, यही सकारात्मकता, यही सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और स्ट्रांग पॉलिटिकल विल यानी पॉजिटिव इच्छा शक्ति का परिचय देंगे और निश्चित रूप से हम इसमें विजयी होंगे। आज आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे पहले 5 साल की टर्म हमने पूरी की, उसके बाद में भारत की जनता ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि हमें हमारे ताकत पर मेजॉरिटी मिली और मोदी जी के नेतृत्व में आज हमने हमारा 6वां साल भी पूरा किया है। बहनों और भाइयों, ये 6 साल का इतिहास देश का गौरवशाली इतिहास है। और ये इतिहास है, अगर इसमें सही में अपनी उपलब्धियां अगर समझनी होगी तो कहीं ना कहीं स्वाधीनता के बाद करीब 55 साल, 60 साल तक कांग्रेस पार्टी को शासन करने का मौका मिला। ग्राम पंचायत कांग्रेस की थी, नगर परिषद कांग्रेस की थी, महानगर पालिका, जिला पंचायत कांग्रेस की थी। जयपुर में, राज्यों में कांग्रेस का राज्य था, दिल्ली में कांग्रेस का राज्य था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर आज तक अनेक सपने कांग्रेस के नेताओं ने लगातार खड़े किए। पर उसके बाद 55 साल का कांग्रेस का इतिहास और 6 साल में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, इन दोनों बातों की अगर आप तुलना करेंगे तो आप विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि जो कांग्रेस 55 साल में नहीं कर सकी, वो भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में, 6 साल में करके दिखाया। यही हमारी उपलब्धि है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1952 भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में उद्योग मंत्री थे।